ओके, देखिए अभी जिस टॉपिक को आप बोले हैं दैट इज काइनेमेटिक्स, वो टॉपिक है काइनेमेटिक्स है, दिस इज काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स के अंदर हम देखेंगे, इसमें हम लोग जनरली बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन पे बात करते हैं, रेस्ट एंड मोशन पे बात करेंगे, ठीक है। जब मोशन पे हम लोग यहां देख रहे हैं तो मोशन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मोशन, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। फर्स्ट वन इज योर वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में भी दो तरह के मोशन होते हैं, एक हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा हो गया वर्टिकल मोशन, ठीक है। इसको अगर क्लासिफाई करेंगे तो दो मोशन हो गया, एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो गया वर्टिकल। बट योर टॉपिक इज हियर टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन पे बात करते हैं, 2D मोशन। 2D मोशन का एग्जांपल बताइए कुछ भी, कोई एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल योर प्रोजेक्टाइल, क्या है प्रोजेक्टाइल। एंड सेकंड वन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ये दोनों जो है वो किसका एग्जांपल है, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल बोलने का क्या मतलब हुआ, देखिए दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जिस मोशन में एक्स कंपोनेंट भी हो वाई कंपोनेंट भी हो, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल इज द बेस्ट एग्जांपल। यहां क्या देख रहे हैं, किसी पार्टिकल को अगर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थीटा एंगल से, एंगल कितना है थीटा, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, होगा कि नहीं। आप वेक्टर जब पढ़े होंगे, अभी तो हमको नहीं पता है कि आप क्या क्या पढ़े हैं, अभी हम टू डायमेंशनल मोशन में केवल प्रोजेक्टाइल को उठाए हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि मान लिया किसी भी वेक्टर का ये लेंथ है जिसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, और ये एंगल है कितना थीटा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज y एंड दिस इज x। तो हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, ये y है। तो आप देखिएगा कि हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, p/h। p क्या है यहाँ, y बाई r, तो y क्या आ जाएगा बताइए, r साइन थीटा। ये क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर cos थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, b/h यानी x बाई r। तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बोलिए, r cos थीटा। कोई एग्जांपल, ठीक है, कोई एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, यहां तक कोई दिक्कत। अब हमारे पास ठीक उसी तरह से इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल से अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जिसके साथ थीटा बना रहा है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, देखिए cos कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है, cos कंपोनेंट। तो यानी कि इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग x एक्सिस और दूसरा अलोंग y एक्सिस। तो अलोंग x एक्सिस जो कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, u cos थीटा, ओके। एंड अलोंग y एक्सिस जो कंपोनेंट होगा वो क्या लिखेंगे बताइए, u sin थीटा लिखेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो टू डायमेंशनल मोशन में हमने देखा कि दो कंपोनेंट हो गया, एक अलोंग x एक्सिस, दूसरा अलोंग y एक्सिस, और इन्हीं दोनों के कारण ये हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो कुछ इस तरह से होता है। बात समझिए। अर्थ में अगर ग्रेविटी नहीं हो, ये ग्रेविटी है, ये अर्थ का क्या है ग्रेविटी जी, अर्थ में अगर ग्रेविटी नहीं हो तो ये सीधे चला जाता है ऐसे, बात समझ गए कि नहीं, ये सीधे चला जाता है ऐसे। लेकिन ग्रेविटी के कारण बार बार इस पे क्या काम कर रहा है, जी काम कर रहा है, बार बार जी काम कर रहा है, बार बार जी काम कर रहा है। जी के कारण ये अपने पाथ से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, और अपने पाथ से डेविएट होकर ये कैसे आ गया, ये झुक गया, और इस पाथ को कहते हैं ट्रैजेक्टरी, इस ट्रैजेक्टरी को कहते हैं पैराबोला। ये क्या है, पैराबोला है, इस कर्व का नाम है पैराबोला। ये क्लियर है कि नहीं, इतना दूर तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा कि टू डायमेंशनल मोशन भी तीन तरह के मोशन होते हैं। हमने देखा कि एक वन डायमेंशनल मोशन होता है, एक टू डायमेंशनल मोशन होता है, और एक थ्री डायमेंशनल मोशन भी होता है, 3D मोशन भी है। 3D मोशन का एग्जांपल हो गया कि जैसे एयर में कोई पार्टिकल जो है ब्लास्ट कर गया, कोई ऑब्जेक्ट ब्लास्ट कर गया, तो वो अलोंग x
along y and along z, तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा। बस समझे कि नहीं? तो ये एग्जांपल हो गया किसी पार्टिकल का ब्लास्ट करना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 3D मोशन। लेकिन हम यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं 2D मोशन में, और 2D मोशन पे ही किस पे बात करने जा रहे हैं? प्रोजेक्टाइल पे बात करने जा रहे हैं आज। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, और इसको हम क्लियर कर देते हैं आपको कि कैसे इसके क्वेश्चन को बनाएंगे और कैसे इसके रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, इन सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट, अब देख रहे हैं हम, हमारे पास आ गया प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल में भी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, 3 तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं। प्रोजेक्टाइल में एक हो गया आपके पास हाफ प्रोजेक्टाइल, हाफ प्रोजेक्टाइल। अब स्कूल में इतना एक्सप्लेन करके लोग नहीं समझाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो वो ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन सेट करेंगे आपको, समझ गए कि नहीं? तो सेकंड जो हो गया वो हो गया प्लेन प्रोजेक्टाइल, दिस इज प्लेन प्रोजेक्टाइल। और थर्ड हो गया आपका इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। यहां तक तो आपको स्कूल भी पूछेगा और नीट भी पूछेगा, नीट भी पूछेगा। लेकिन नीट के अलावा भी बाकी जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एम्स तक में अगर जाएंगे तो यहां तक क्वेश्चन आ सकता है आपका, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल तक का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो देखते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल क्या है। हाफ प्रोजेक्टाइल हो गया कि मान लिया ये कोई आपका टेबल है, ठीक, जिसका हाइट है h, और यहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, इसको वेलोसिटी दिया गया है v1, किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये यहां पर जाकर गिर रहा है कितने दूर बाद? s1 डिस्टेंस के बाद गिर रहा है। कितना डिस्टेंस के बाद? s1। और टाइम कितना लगा इसको? लेट t1, मान लिया t1 टाइम लगा। फिर दूसरे पार्टिकल को थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी दिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही दिए, तो v2 वेलोसिटी, और ये आगे जाकर गिर रहा है थोड़ा सा, और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बताइए? s2, और इसको कितना टाइम लगा? t2 टाइम लगा। तीसरा एक पार्टिकल है थर्ड, v3 वेलोसिटी दिए, और ये आगे जाकर गिर रहा है, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दिस इज s3, एंड दिस टाइम इज योर t3। कितना टाइम लग रहा है? t3 टाइम लग रहा है इसको। कोई प्रॉब्लम? तो t3 टाइम लग रहा है। तो अब बताइए मेरे को कि v1 ज्यादा होगा कि v2 या v3? कौन ज्यादा बड़ा होगा? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? v3 का। ऑब्वियस है, v3 इज ग्रेटर देन v2, v2 इज ग्रेटर देन v1, बड़ा होगा। अब यहां पर मेरे को बताइए s1 बड़ा है s2 या s3? s3 बड़ा है, s3 इज ग्रेटर देन s2, s2 इज ग्रेटर देन s1। अब बताइए t1, t2, t3 में कौन बड़ा है? हाँ, किसको ज्यादा टाइम लगेगा? t3 किसको ज्यादा लगेगा? बोलिए। t3 को ज्यादा लगेगा, उसके बाद t1। यहीं पर गलत हो गया, यही गलत है। टाइम सबको सेम लगेगा, समझ गए? टाइम जो है वो सबको सेम लगेगा, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3, और यही हाफ प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट है। क्योंकि टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? s1 बाई v1, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। यहां पर क्या करेंगे? s2 बाई v2, यहां पर क्या करेंगे? s3 बाई v3। देखिए v3 बड़ा है तो s3 भी बड़ा है कि नहीं? दोनों क्वांटिटी अगर बड़े, जैसे 1/2 है, इसको ट्वाइस किए और इसको भी ट्वाइस कर दिए, इसको ट्वाइस किए, ये हो गया आपके पास 8 और ये हो गया आपके पास 16, तो अभी भी रेशियो तो सेम है ना? रेशियो सेम है कि नहीं? अभी भी ये 1/2 है, अभी भी 1/2 है, अभी भी 1/2 है। तो तीनों केस में जो सेम चीज होगा वो क्या है? टाइम। टाइम तीनों को सेम लगेगा, चाहे पार्टिकल को आप धीरे से गिराइए या जोर से गिराइए या आगे जाकर गिर रहा है, सबको कितना टाइम लगेगा? इक्वल टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है, तो इसको उतना ही टाइम लगेगा जितना किसी पार्टिकल को यहां से यहां तक फ्रीली गिरने में टाइम लगेगा। फ्रीली गिरने में कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा लेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाते हैं। s कितना है बताइए? h। s क्या है यहाँ? h है। u क्या है? जब फ्रीली गिरा रहे हैं तो u क्या लेंगे? 0। u 0 लेंगे ना,
u0 लिए, और पार्टिकल नीचे गिर रहा है और g भी नीचे ही काम कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो g को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। पॉजिटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ gt²। तो टाइम कितना लग जाएगा बताइए, 2h/g का रूट अंडर, यही टाइम लगेगा। बात समझ गए कि नहीं, इतना ही टाइम लगेगा पार्टिकल को गिरने में, चाहे यहां से फ्रीली गिर रहा हो, चाहे यहां से आगे गिर रहा हो, दूर गिर रहा हो, या बहुत दूर गिर रहा हो। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? u0 कैसे हुआ? हाँ, u0 कैसे हुआ, फ्रीली किसी पार्टिकल को जब गिराते हैं, समझिए ना, किसी पार्टिकल को जब फ्रीली गिराते हैं ऊपर से, तो ये u क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेकर काम करते हैं, u0 हो गया। जब आप इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ दिए नहीं, ये तो फ्रीली गिर रहा है, तो u को हम क्या लिए, 0। समझे कि नहीं? आपको प्रॉब्लम हो रहा है एकदम बेसिक में, समझ गए ना। बेसिक चीज क्या है, जब फिजिक्स को शुरू करते हैं तो बहुत सारा पैरामीटर्स है जिसको आपको जानना है। जैसे आपको वन डायमेंशनल क्लियर करना होगा पहले, समझिए कि नहीं। दूसरी बात आपको क्लियर करना होगा वेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा जो है वो इंटीग्रेशन, ये आपको अच्छे से समझना होगा। 2-2, 3-3 क्लास लगेगा जिसमें आप समझ जाएंगे अच्छे से। चौथा जो चीज है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जनरली स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। फिजिक्स के टीचर बोल देते हैं कि मैथ्स वाले से पढ़ लेना, और मैथ्स वाले बोलते हैं कि जब आएगा टॉपिक तब पढ़ाएंगे। तो ऐसे में परेशान कौन हो जाता है, बस बच्चा परेशान हो जाता है, समझे कि नहीं। स्पेशली फिजिक्स के टीचर जनरली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बहुत टाइम नहीं देते हैं, और न तो वेक्टर पे। वो बोल देते हैं कि मैथ्स वाले टीचर से पढ़ लीजिएगा, समझे। और आपका मैथ्स है नहीं, समझ गए ना। मैथ्स भी आप लिए हैं, तो मैथ्स में ये पढ़ाया गया है। मैथ्स में जो टॉपिक आएगा तभी ना पढ़िएगा। ये तो हाँ, ये अभी नई टॉपिक होगा तो नहीं पढ़े होंगे, और फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन है, समझ गए। तो इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, फिर आपका कुछ ग्राफ हो गया, और कुछ बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है, समझे ना, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है। इन सबको क्लियर कीजिएगा तब फिजिक्स आराम से स्मूथली बना सकते हैं। न केवल स्कूल का बल्कि नेट लेवल तक का क्वेश्चन को आप आराम से टच कर लीजिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन बस यही है कि आपको बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वही पे एरर आ रहा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको, ये समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए न्यूमेरिकल लेट दिस हाइट इज 100 मीटर। इस हाइट को हम कितना ले लिए, 100 मीटर। ओके, आप बताइए एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है 30 मीटर पर सेकेंड से, ओके, 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये मान लिया कर ये बी पॉइंट पर गिर रहा है। आप बताइए इसका रेंज कितना होगा, ये रेंज है। आप बताइए टाइम कितना लगेगा, आप बताइए टाइम कितना लगेगा। ओके, कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ही कैलकुलेट कर देते हैं आपको, आप समझिए इसको। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, नॉट प्रोजेक्टेड, इट इज योर डायरेक्टेड फ्रॉम हियर। इस पॉइंट से ये डायरेक्ट किया गया है, और वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है, और ये आगे जाकर गिर रहा है। तो पहले तो ये टाइम निकालेंगे कि इसको गिरने में कितना टाइम लग रहा है। बात समझ गए कि नहीं, इसको गिरने में, हाँ आ जाइए, इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, बैठ जाइए। तो जाने में कितना टाइम लग रहा है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टिकल को हम ऊपर से फ्रीली पहले गिराते हैं। फ्रीली गिराने पे देखिए इसको कितना टाइम लगेगा। इस पार्टिकल को अगर ऊपर से फ्रीली गिराएंगे तो u क्या है हमारा, 0 लेकर चलेंगे। अभी ना कैलकुलेट किए थे, फ्रीली अगर गिराएंगे तो हम ये काउंट करते हैं कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा ये काउंट करने के लिए हमने निकाला था, अभी फॉर्मूला आया था h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², लिखे थे ना। u को क्या लेंगे बोलिए, 0, हाफ g, a को क्या लेंगे g को g लेते हैं, और ये t², और ये h आ गया। अभी नहीं ये फॉर्मूला था, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2h/g का रूट अंडर t। अभी कैलकुलेट किए थे, इतना ही टाइम लगेगा इसको यहां से यहां जाने में। जितना इस पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिरने में टाइम लग रहा है, उतने ही देर में ये यहां से यहां तक जाएगा। बस समझ गए। तो हम पहले ये कैलकुलेट कर लिए कि कितना टाइम लग रहा है इसको, और यही टाइम सबको लगेगा, चाहे यहां गिरे, चाहे यहां गिरे, कहीं गिरे, सबको इक्वल टाइम लगेगा। बात समझ गए।
तो जब सबको इक्वल टाइम लगेगा तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है बताइए? हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है 100, और जी कितना दिया हुआ है? जी को हम कितना ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। क्लियर? यूनिट डायमेंशन चैप्टर भी पढ़ेंगे, वो भी इनिशियल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम मान कर चल रहे हैं कि बाकी चीज पढ़ा हुआ है, इसलिए हम एक एज ए डेमो की तरह आपको समझा दिए। 10 10 कैंसिल, तो ये हो गया कितना √20। √20 कितना हो गया बताइए? √20 लगभग कितना आएगा? √20 को लिख सकते हैं ना 4 × 5, तो ये कितना आ गया 2√5। 2√5 टाइम निकल गया, आपको इतना ही सेकंड लगेगा इस पार्टिकल को यहां से यहां गिरने में। तो अब आपको रेंज निकालना है, तो रेंज का मतलब हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है बताइए? 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा बताइए? 2√5। अब इन दोनों को इंटू कर देंगे तो कितना आ गया 60√5 सेकेंड। आप √5 का वैल्यू जानते हैं तो लिखिए, अदरवाइज ऐसे भी लिखिएगा तो कोई नहीं काट पाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? इतना भी लिखेंगे तो ये चलेगा। टाइम आपको कितना लग गया 2√5। रेंज अभी आप बोले डिस्टेंस होता है तो सेकंड। जोर से बोलिए। अभी आप बोले रेंज डिस्टेंस होता है। ओ सॉरी, इसको मीटर लिखिए सॉरी। ठीक, ये हो गया टाइम, ये सेकंड है, ये हो गया आपके पास मीटर। रेंज क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू 30 × 2√, तो ये हो गया। क्लियर? कॉपी कर लीजिए।